बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे जैसे तेज होती जा रही है, सत्ता पक्ष यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जनता के लिए अनेकों योजनाएं बहाल किए जा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आशा दीदी और ममता दीदी के लिए उनके मानदेय में भारी बढ़ोतरी की। साथ ही साथ बता दें कि अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए भी 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की बात की जा रही है। जदयू के प्रवक्ता और मीडिया पैनलिस्ट ने आज पत्रकारों से मुख्यमंत्री की बात साझा करते हुए मुख्यमंत्री की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो जो योजनाएं लागू कर रहे हैं जनता के लिए, उन सबों का क्रेडिट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों ले लेते हैं। अपने समय में तो कभी भी योजना को पटल पर ला नहीं सके। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे सत्ता पक्ष की तरफ से नई नई योजनाएं लागू की जा रही है। बता दें कि आज ही आशा वर्कर और ममता दीदी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके जो मानदेय है उसमें भारी बढ़ोतरी की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा। साथ ही साथ बता दें कि मुख्यमंत्री की जो योजनाएं आज तक आई है उन तमाम योजनाओं को लागू करते गया है और उस पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहे हैं। आज जनता दल यूनाइटेड में मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्री और साथ ही प्रवक्ता अनुप्रिया पटेल ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार की योजना और नीतीश कुमार की कार्यशैली की भूरी भूरी प्रशंसा की है और साथ ही विपक्ष पर कड़ाके की हमला भी जताई है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रवक्ता अनुप्रिया पटेल और मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्री। विषय पे हम इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आशा दीदी एवं ममता दीदी की प्रोत्साहन राशि को जो बढ़ावा उन्होंने किया है, उस राशि के लिए पूरे बिहार से आशा और ममता दीदी ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन किया। और आज से ये ऐतिहासिक एक फैसला जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है, जो पूरे बिहार में आज से लागू होना है, वो 125 यूनिट बिजली फ्री आज 1 अगस्त है। आज से ही पूरे बिहार में यह लागू। इसके लिए भी मैं तमाम बिहार वासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आशा दीदी और ममता दीदी जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरगामी सोच की एक उपज मैं कहूँगी, जिससे मुख्यमंत्री जी ने अपने बिहार के एक एक माँ और बच्चा, उसकी जीवन की देख रेख और उस जन्मे हुए बच्चे के नए जीवन की शुरुआत में स्वस्थ शुरुआत हो और वो माता भी स्वस्थ रहे, उनकी सोच ने आज आशा दीदी और ममता दीदी को जिस तरह से उनके माध्यम से बिहार के तमाम माँ और बच्चे इस स्वस्थ प्रणाली के तहत या लाभ ले रहे हैं, उन आशा दीदी और ममता दीदी को भी बधाई, धन्यवाद। और उनको उनके कार्यों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि आशा कार्यकर्ता जो आशा दीदी हमारी हैं, उन्हें 1000 रुपये मिलता था, अब वह राशि बढ़ा के 3000 कर दी गई है। ममता दीदी जिनकी प्रति प्रसव 300 रुपये थी, अब वह प्रति प्रसव 600 रुपये हो गई है। साथियों, हमारे लिए हमारा पूरा बिहार परिवार है। हमारे लिए हर एक माँ और बच्चा पूरे हमारे परिवार का अंग है। लेकिन एक तरफ विपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी लगातार हर बातों का क्रेडिट लेते हैं, ट्विटर बबुआ बने फिरते हैं। अरे भैया बताइए ना, ये सोच जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बिहार की माताओं और बच्चों को दिया है सुरक्षित हाथों में, क्या आपने कभी सोचा भी था? क्या आपके माता पिता सोच भी पाए थे? आपने अपने शासनकाल में अपनी संपत्ति कैसे बढ़े, अपने परिवारजन कैसे सुख संपत्ति को भोगे, यह आपकी चिंता थी। लेकिन हमारी चिंता पूरे बिहार के लिए थी। आशा दीदी और ममता दीदी के कार्यों की चर्चा जो है
बिल गेट्स ने भी की थी। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई दिया कि कैसे WHO के तहत आपने बच्चों के तीव्र टीकाकरण, बच्चा जब जन्म लेता है तो टीकाकरण अगर आप जाएंगे अस्पतालों में प्राइवेट में बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन हमारी सरकार मुफ्त में उन टीकाकरणों को करवाती है। नीतीश कुमार की ये दूरगामी सोच थी जिसमें उन्होंने, बिल गेट्स ने कहा कि यह दूरदर्शी नेता हैं जिनके सोच ने आज इस तरह के कार्यों को बिहार में जन्म दिया है और बिहार एक लौता राज्य था इस तरह के कार्यों को संपन्न किया। आज आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के माध्यम से बिहार पोलियो मुक्त हुआ। बधाई के पात्र हैं आशा दीदी और ममता दीदी। चर्चा नहीं कर पाता हूँ, ऐसा क्यों आपने गुनाह किया पूरे बिहार के वासियों के साथ में कि अब मेरी राजनीतिक जमीनी इतना ही बचा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ में जो 17 महीने का काम किया उसी का मैं क्रेडिट लेता हूँ और भी झूठा क्रेडिट लेते हैं। बिहार की जनता जानती है लगातार जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हर अपनी दूरगामी सोच के द्वारा जिस तरह से उन्होंने अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की और उन योजनाओं की राशि को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे पूरे बिहार के हर वर्गों में खुशी है। मैं आपको आज प्रेस वार्ता के माध्यम से ये भी बता दूं, आगामी और फैसले होने हैं जो बिहार के छात्रों के लिए होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उनके क्रेडिट कार्ड की योजनाओं को भी 4 लाख से 10 लाख की बढ़ोतरी होगी। यह भी एक बधाई है माननीय मुख्यमंत्री जी को और आप देखेंगे कि आने वाले कैबिनेट में इन बातों का भी चर्चा होगा। मैं पूछूंगी आपसे तेजस्वी जी कि मुझे तो जानकारी है कि कोविड का समय जब था तब आप बिहार छोड़ दिल्ली में बसे हुए थे और उसी कोविड में हमारी बहनें, हमारी आशा और ममता दीदियां जो थी वो हर घर सर्वेक्षण और संपर्क निर्धारण कर रही थी। कहाँ थे आप? दिल्ली में। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं ने रोजाना प्रत्येक घर का दौरा कोविड के समय अपनी जान को जोखिम में डालकर किया। तब आप कहाँ थे तेजस्वी जी? सक्रिय ट्रेसिंग व जागरूकता अभियान हमारी आशा और ममता दीदियों ने चलाया। कोविड के समय हॉस्पिटल की कमी थी, जा नहीं सकती थी महिलाएं जिनको प्रसव की, घर में प्रसव की ज़रूरत पड़ी तो हमारी ममता दीदियों ने खुद की जान, देखिए ना, कोविड के समय हमारी आशा और ममता दीदियों ने मदर टेरेसा का रूप धारण कर, जिस तरह से मदर टेरेसा अपनी जान की परवाह ना कर दूसरों के लिए दौड़ जाया करती थी, उसी तरह से हमारी आशा और ममता दीदियों ने प्रसव में हमारी बहनों को उनके घरों में मदद की। आप कहाँ थे तेजस्वी जी? फ्लाइट लेकर दिल्ली में वहाँ बैठ गए अपना जान सुरक्षित रखने के लिए। तो तेजस्वी जी ज़रा आप मुझे बताने का काम करिएगा, विपक्ष हमारे हर योजना पर हमलावर है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि विपक्ष को एक बहुत बड़ी दुर्लभ बीमारी चल रही है और वो है क्रेडिट मेनिया। क्रेडिट मेनिया से ग्रस्त हो गए हैं वो। तो बताइए तेजस्वी जी, कोविड में आपको हमारी ममता बहन और आशा बहनों का ख्याल नहीं आया, सिर्फ क्रेडिट लेंगे आप। तेजस्वी जी, उत्तीर्ण छात्रों की चीटिंग की जाती है, फेलियर की नहीं। जो अव्वल होते हैं उनकी चीटिंग की जाती है, फेलियर की नहीं। तो हमारा आपसे सवाल है, गौर से सुनिए, और प्रदेश की हर एक बेटी आपसे ये सवाल पूछ रही, सिर्फ मैं या हमारी प्रदेश प्रवक्ता बहन अनुप्रिया जी का ये सवाल नहीं है आपसे। महिलाओं के लिए आरक्षण से लेकर आशा योजना के विस्तार तक सब कुछ 2005 के बाद हुआ। आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है क्रेडिट बाबू, जवाब दीजिएगा मुझे। आपके कार्यकाल में सिर्फ ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए। आपके पास आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के कल्याण की क्या योजना लेकर आए आप? कोई ड्राफ्ट है आपके पास? कोई ग्राउंड ऑर्डर है, अधिसूचना है?
पेश कर दीजिए, तब हम मानेंगे। और आपका श्रेय लेने का जो आजकल आपको फितूर सवार है, हम उसको वाजिब मान लेंगे। क्या नीतीश जी के विजन से बनी योजनाओं पर क्रेडिट लेना ही अब आपकी राजनीति की नई रणनीति हो गई है? जो हम करेंगे उसका क्रेडिट लेंगे और बोलेंगे कि मैंने बोल दिया था, इसलिए अब ऐसा हो रहा है। सरकार डर गई है तो अब ला रही है। बिहार में 14 करोड़ लोगों के कल्याण के आगे आप तो हमेशा परिवार के कल्याण की बात करते हैं। आपके लिए प्रदेश की महिलाओं में सिर्फ 3 ही महिला आती होंगी शायद, आपकी माता जी राबड़ी देवी जी, बहन मीसा भारती जी और रोहिणी आचार्य जी। हमारी प्रदेश की बहनों का मान और सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा हमेशा आप लोगों ने शर्मसार ही की है। हर बात में आप डर की बात करते हैं। अरे डर आपको लगना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन 20 वर्षों में हर एक तबके के विकास के लिए जो कार्य किया है, हर एक वर्ग के लिए, हर एक समुदाय के लिए जो कार्य किया है, हमें डर नहीं लगता। हम अपना कलेजा, हम अपनी छाती चौड़ा करके बोलते हैं कि हम एक ऐसे मुख्यमंत्री जी के राज्य में हैं जो एक पिता स्वरूप हैं और एक भाई स्वरूप है। तो अंत में मेरा यही वाक्य है और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ों को लेकर के सत्ता पक्ष की जो प्रशंसा है वो तो कर ही रही है। नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश कुमार लगातार जनता के लिए हक की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, छात्रों की बात करते हैं, ऐसा कहना है अनुप्रिया पटेल का। साथ ही जिस हिसाब से देखा जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव पर जो हमला किया है, उन्होंने कहा है कि क्रेडिट बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव हो गए हैं और जब वो अपने समय में, जब अपने सत्ता में थे, उनके पिताजी, उनकी माताजी कभी कोई योजना पटल पर नहीं ला पाए हैं। वो क्या क्रेडिट लेने के हकदार हैं? ये सवाल और ऐसे ऐसे कई सवाल किए हैं अनुप्रिया पटेल ने तेजस्वी प्रसाद यादव से। अब देखना होगा कि विपक्ष की तरफ से इसका पलटवार कितना जोरदार होता है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।